स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी वस्तु को आवेशित कर रहे होते हैं या वस्तु को आवेश प्रदान करने की जो प्रक्रिया है उसे हम कहते हैं आवेशन। इंग्लिश में इसको हम कहते हैं चार्जिंग। और आवेशन या चार्जिंग अलग अलग तरीके से हो सकती है, चालन द्वारा, घर्षण द्वारा या फिर प्रेरण द्वारा। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आवेशन की सबसे आसान प्रक्रिया के बारे में, जिसका नाम है चालन द्वारा आवेशन। इसमें करते क्या है, हमारे पास एक उदासीन वस्तु होती है, तो जैसे ही किसी उदासीन वस्तु के संपर्क में हम कोई एक आवेशित वस्तु लेकर आएंगे तो आवेश जो होगा वो इस आवेशित वस्तु से इस अनावेशित वस्तु की तरफ स्थानांतरित हो जाता है और फिर इस अनावेशित वस्तु पर एक आवेश उत्पन्न हो जाता है। और अब हम ये कहेंगे कि इस पर आवेश आ चुका है, ये आवेशित हो चुकी है, या फिर कहें ये वैद्युतमय हो चुकी है। तो सवाल ये उठता है स्टूडेंट्स कि ये जो आवेश है वो इस आवेशित वस्तु से अनावेशित वस्तु पर स्थानांतरित क्यों हुआ, पहला सवाल। दूसरा सवाल, अगर ये आवेश स्थानांतरित होता भी है तो फाइनली ऐसा होगा क्या इसका सारा का सारा आवेश इसी पर भी आ जाएगा? यह एक सवाल ये भी उठ सकता है क्या दोनों पर बराबर आवेश आएंगे, और अगर किसी पर ज्यादा या किसी पर कम आएगा तो किस वस्तु पर कम आवेश आएगा और किस पर ज्यादा आएगा? तो इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। मान लीजिए आपके पास दो बर्तनों में पानी भरा हुआ है। एक बर्तन में आपने, मान लीजिए ग्लास टाइप है, गैस पर बहुत तेज गर्म पानी करा और उस ग्लास में डाल दिया। दूसरा बर्तन जो जग टाइप है वो थोड़ा बड़ा है, उसमें थोड़ा ज्यादा पानी है मगर वो नॉर्मल या कहीं ठंडा पानी है। अब क्या करते हो आप, इन दोनों ही बर्तनों को एक दूसरे से एक चालक रॉड के थ्रू कनेक्ट कर देते हो। तो आप क्या देखोगे, ऊष्मा इस गर्म वस्तु से किसकी तरफ जाएगी, ठंडी वस्तु की तरफ। और सवाल ये उठता है जाएगी कब तक, जब तक इन दोनों का जो तापमान है वो बराबर ना हो जाए। फाइनली जब ये ऊष्मा का प्रवाह रुकेगा तो दोनों वस्तुओं का जो ताप है वो बराबर होगा। आप चाहो तो थर्मामीटर डाल करके देख सकते हो। और सवाल ये भी उठता है कि ये ऊष्मा प्रवाही क्यों हुई? तो दो वस्तुओं के बीच में हमें ये बात पता होनी चाहिए, ऊष्मा तब प्रवाह होती है जब दोनों के बीच में ताप का अंतर हो, एक का टेम्परेचर ज्यादा हो, दूसरे का टेम्परेचर कम हो। बिल्कुल इसी तरह से स्थिर वैद्युतिकी में या पूरी वैद्युतिकी में आवेश के प्रवाह का जो कारण है वो है वैद्युत विभवांतर। कि एक अनावेशित वस्तु पर अगर कोई आवेश नहीं है तो ये कहें कि इस पर कोई विभव भी नहीं, और ये जो धनावेशित वस्तु है इस पर विभव कैसा है, धनात्मक। तो आप क्या देखोगे, इसका विभव धनात्मक, इसका विभव 0, तो दोनों के बीच में विभवांतर है। और जब विभवांतर होता है तो आवेश का प्रवाह होता है। अगर आवेश धनात्मक है तो वो ज्यादा विभव वाले से कम विभव वाले की तरफ स्थानांतरित होगा, और अगर आपका आवेश ऋणात्मक है तो वो कम विभव से ज्यादा विभव की तरफ स्थानांतरित होगा। और ये आवेश का स्थानांतरण तब तक चलता रहेगा जब तक दोनों का विभव समान ना हो जाए। जैसे यहाँ दोनों का तापमान समान ना हो जाए, या कहीं दोनों के बीच में विभवांतर 0 ना हो जाए। जैसे यहाँ पर ऊष्मा का प्रवाह तब तक होता है जब तक तापांतर का मान 0 नहीं हो जाता। समझ रहे हो बात को? अब अगला सवाल मैंने ये पूछा था कि जब फाइनली ये आवेश का प्रवाह रुकेगा तो किस पर आवेश ज्यादा होगा, किस पर आवेश कम होगा? देखो, अगर दोनों का जो आकार है वो बराबर है तो फिर दोनों पर बराबर आवेश आएगा। अदरवाइज इसमें एक और चीज का रोल है जिसका नाम है धारिता। अब धारिता हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में, तो वहां आपको ये भी समझ में आ जाएगा अगर दो चालकों का आकार अलग अलग है तो किस वस्तु पर कितना आवेश आएगा। तो स्टूडेंट्स, ये चीज तो आपने देखी ही होगी कि चालन द्वारा आवेशन की प्रक्रिया में हम अनावेशित वस्तु के संपर्क में जैसे आवेश को लेकर के आते हैं, अनावेशित वस्तु पर वैसा ही आवेश आ जाता है। मान लीजिए कि अगर दोनों ही वस्तुएं अनावेशित हो तो हम क्या करेंगे, तो यहां पर दूसरी प्रक्रिया का हम यूज करते हैं, वो है घर्षण द्वारा आवेशन। अब घर्षण द्वारा आवेशन की प्रक्रिया में वस्तु को किस तरह से आवेशित किया जाता है वो आपके दिमाग में उठ रहा होगा। तो उसके लिए क्या करना है, एंड स्क्रीन पर जो वीडियो है उसको क्लिक करें और सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ लें। और हाँ, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।